हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 4 जनवरी के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है एम्स राजकोट के बारे में। तो यहाँ पर एम्स राजकोट की फाउंडेशन स्टोन रखी गई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देखिए यहाँ पर जो फाउंडेशन स्टोन रखी गई, इसका मकसद है कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करना, मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना गुजरात के अंदर। तो यहाँ पर जो ये एम्स राजकोट बनाया जा रहा है उसके अंदर जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है 1195 करोड़ रुपीज। तो इतना एस्टिमेटेड कॉस्ट आया है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 2022 के मिड में कंप्लीट कर ली जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर 750 बेड हॉस्पिटल होंगे। इसके अलावा 30 बेड जो होंगे वो आयुष ब्लॉक में होंगे। इसके अलावा 125 एमबीबीएस सीट्स होगी और 60 नर्सिंग सीट्स भी यहाँ पे होगी। देखिए अभी जो कोरोना वायरस पैंडेमिक का जो सिचुएशन था उसके अंदर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे थे, तो यहाँ पर उसको दूर करने के लिए कहा गया कि जो हमारी कंट्री के अंदर जो जीडीपी की स्पेंडिंग है वो काफ़ी ही कम है, तो हमें और ज़्यादा जीडीपी में स्पेंड करना चाहिए। जैसे कि हमारी जो कंट्री के जीडीपी है उसका सिर्फ 4% यूज़ किया जाता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो इसको बढ़ाने की बात थी। तो उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है और यहाँ पर एम्स राजकोट का फाउंडेशन स्टोन किया गया है। इसके अलावा लास्ट 6 ईयर की अगर बात की जाए तो 10 न्यू एम्स को यहाँ पर स्टार्ट किया गया है और उसको इनॉग्रेट भी किया जाएगा। देखिए क्या फैसिलिटी होगी एम्स राजकोट के अंदर उसको जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सर्जिकल और अलाइड स्पेशलिटीज होगी। इसके अलावा मेडिसिन और अलाइड स्पेशलिटी, इसके अलावा ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी की भी यहाँ पर सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट होंगे जिसमें कि कार्डियोलॉजी, कार्डियो, ऑर्थोराइक और वैस्कुलर सर्जरी की जाएगी। इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। अगली न्यूज़ है इथेनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटी के बारे में। तो यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की है मॉडिफाई स्कीम को, ताकि इथेनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाए, इन्हांस किया जाए कंट्री के अंदर। देखिए इससे क्या होगा, यहाँ पर जो फार्मर की इनकम है उसको इंक्रीज किया जाएगा। तो यहाँ पर यूज किया जाएगा सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट, बार्ली, कॉर्न और शोरगम को। इसी प्रकार से शुगर केन और शुगर बीट का भी यूज करके यहाँ पर इथेनॉल के प्रोडक्शन को किया जाएगा और जो इनकम है फार्मर की उसको इंक्रीज किया जाएगा। तो यहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन ऑफ फार्मर जो है उनको बेनिफिट किया जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो इनकरेज कर रही है जो भी इथेनॉल के प्रोडक्शन करते हैं उनको, कि वो मेज और राइस जो अवेलेबल है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास उसका यूज करके इथेनॉल को प्रोड्यूस करें। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसको जान लेते हैं। देखिए इंडिया जो अभी उसकी टारगेट है उसको अचीव करने में बिल्कुल सही पाथ पे है और यहाँ पर जो 10% ब्लेंडिंग टारगेट है 22 तक, इसके अलावा ये जो इंक्रीज है इनकम में फार्मर की उसको भी यहाँ पर बढ़ाने में मदद करेगा और फार्मर्स की जो लाइवलीहुड है उसको भी काफ़ी बेहतर बनाएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने फिक्स की है टारगेट ऑफ 10% ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल ग्रेड इथेनॉल विथ पेट्रोल। इसको 2022 तक यहाँ पर इस टारगेट को गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। इसके अलावा 15% ब्लेंडिंग जो है उसको 2026 तक, 20% ब्लेंडिंग को 2030 तक। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जो अचीवमेंट है 20% ब्लेंडिंग टारगेट का उसको प्रीपोन किया जाए बाय द ईयर 2025 तक। अगली न्यूज है इशू ऑफ नेशनल पुलिस K9 जर्नल के बारे में। तो यहां पर यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने रिलीज की इनॉग्रल इशू ऑफ द नेशनल पुलिस K9 जर्नल को न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये इस तरह की पहली पब्लिकेशन है कंट्री के अंदर जो कि पुलिस सर्विस K9 दैट इज पुलिस डॉग, इसको यहां पर एक सब्जेक्ट के तौर पे जैसे पेश किया गया है। तो ये इवेंट जो था इसको अटेंड किया गया यूनियन होम सेक्रेटरी श्री अजय भल्ला जी के द्वारा। इसके अलावा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल और सीनियर रैंकिंग पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर CAPF पर्सनल ऑल ओवर द कंट्री उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस वर्चुअल मोड में अटेंड की। देखिए अमित शाह जी का कहना है कि ये एक यूनिक इनिशिएटिव है जो कि
फर्दर एनरिच करेगा सब्जेक्ट रिलेटेड टू पुलिस सर्विस डॉग्स यानी K9 टीम्स को कंट्री के अंदर। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ने फर्दर कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटी है वो सबसे बड़ी प्रमुखता है और हमारी गवर्नमेंट जो है वो काफी सिंसियर एफर्ट यहाँ पर पुट कर रही है और जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट है उस पर पूरी तरह से अटेंशन दे रही है। तो जो पुलिस डॉग स्क्वाड है उसके बारे में उन्होंने बात किया और कहा कि जो ये पुलिस डॉग स्क्वाड होता है वो एक तरह से फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे काम करता है ताकि सेफ्टी ऑफ सोसाइटी को इंश्योर किया जा सके और ये जस्ट लाइक अ ड्रोन या सैटेलाइट की तरह काम करता है कंट्री के अंदर। उन्होंने कहा कि इस चीज को हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं टू डिटेक्ट ड्रग्स और टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करने में भी। तो ये जो स्पेशल पुलिस K9 सेल है उसको स्टैब्लिश किया गया था नवंबर 2019 में अंडर पुलिस मॉडर्नाइजेशन डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। और यहाँ पर जो मैंडेट थी वो क्या थी, वो थी कि जो मेन स्ट्रीमिंग है और जो ऑगमेंटेशन है पुलिस सर्विस K9 की कंट्री में उसको इंक्रीज किया जा सके। तो यहाँ पर जो पब्लिकेशन है पुलिस K9 जर्नल की वो भी एक फर्दर स्टेप माना जा रहा है कि किस तरह से जो इकोसिस्टम है कंट्री के अंदर टू ट्रेन एंड लर्न ऑन ऑगमेंटिंग दिस वाइटल रिसोर्स उसको क्रिएट किया जा सके। तो जो जर्नल है वो डिफरेंट सेक्शन में कंप्राइज करता है जिसमें कि जो फोर्स पर्सनल के अलावा कुछ जो फॉरेन एक्सपर्ट हैं वो भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे जो आर्टिकल होगा इस इनॉग्रल इशू में। तो ये जो जर्नल है वो बाई एनुअल जर्नल होगी जिसको रिलीज किया गया जाएगा अप्रैल और अक्टूबर के मंथ में हर साल। अगली न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूशन कैंप ऑर्गेनाइज की गई है उसके बारे में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण पाल गुज्जर जी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन कैंप को ऑर्गेनाइज किया जहां पर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किए गए एड और असिस्टिव डिवाइसेस के ब्लॉक लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन थे उनको आइडेंटिफाई किया गया अंडर राष्ट्रीय वायुश्री योजना और जो दिव्यांगजन थे उनको आइडेंटिफाई किया गया ADIP स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भटिंडा पंजाब के अंदर। देखिए ये जो स्कीम है वो 2 जनवरी 2020 को इंप्लीमेंट की गई थी। तो यहां पर गुज्जर जी ने इस ओकेजन पे एड्रेस करते हुए कहा कि जो लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर की वो काफी अच्छी तरह से रही है कि किस तरह से जो दिव्यांगजन है उनके वेलफेयर के लिए यहाँ पर बजट एलोकेशन किया जाए। तो वहां पर कंसिस्टेंटली इस तरह के जो एलोकेशन है बजट के उसको बढ़ाया जा रहा है और उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर मेन एम है कि असिस्टिव की जो भी असिस्टिव डिवाइसेस है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए दिव्यांगजन को ताकि उनको इंपावर करके मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी के अंदर शामिल किया जा सके। देखिए उनका कहना है कि जो दिव्यांगजन है वो इंटीग्रल पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स का और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं इसकी मदद से अवेयरनेस पैदा की जा सकती है कि किस तरह से इस तरह के वेलफेयर स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जा रहा है दिव्यांगजन के लिए। फर्दर उन्होंने कहा कि जो इम्प्लीमेंटेशन है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 इसमें जो कैटेगरी है डिसेबिलिटी की उसको इंक्रीज किया गया है 7 to 21 और जो रिजर्वेशन है दिव्यांगजन के लिए गवर्नमेंट जॉब में उसको भी 3% से 4% तक इंक्रीज कर दिया गया है। फर्दर यहाँ पर रिजर्वेशन जो है हायर एजुकेशन में उसको भी इंक्रीज किया गया 5% तक। उन्होंने यहाँ पर इन्फॉर्म किया कि जो स्कीम है जिसके अंदर जो भी वैसे बच्चे हैं जो कि ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं तो उनके लिए मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एक प्रोविजन रखा है जिसके अंदर 6 लाख रुपए दिए जाएंगे इस तरह के बच्चों को और कॉकलर डिवाइसेस उनको इम्प्लांट की जाएगी यानी कि जो वो सुन नहीं पाते हैं या देख नहीं पाते हैं तो उनको यहाँ पर इस तरह के डिवाइसेस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि वो सुन सकें। तो यहाँ पर 1907 नंबर ऑफ बेनिफिशरीज जो कि भटिंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं उनको यहाँ पर 4 अप्लायंसेस दी गई है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जिसकी कॉस्ट है 162.47 लाख रुपीज। तो यहाँ पर जो टोटल बेनिफिशरीज हैं उसमें 564 दिव्यांगजन हैं अंडर ADIP स्कीम और 1343 सीनियर सिटीजन बेनिफिशरी हैं राष्ट्रीय वायुश्री योजना के अंदर। देखिए ये जो आइडेंटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन है सीनियर सिटीजन बेनिफिशरी की उसको डन किया गया था 2018 में और यहाँ पर जो असेसमेंट कैंप है दिव्यांगजन के लिए उसको कंडक्ट किया गया था
जनवरी मंथ लास्ट ईयर में एलिम्को के द्वारा, यानी कि आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एड और अप्लायंसेज हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है डिफरेंट ब्लॉक्स में, जिसमें कि 138 ट्राईसाइकिल्स, 734 व्हील चेयर्स, 15 सीपी चेयर्स, 199 क्रचेज, 1305 वॉकिंग स्टिक और इस तरह से कई सारी चीजें यहां पर उनको प्रोवाइड की गई है इस स्कीम के अंडर। तो यहां पर जो कैंप है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है अलिम्को कानपुर के द्वारा, जो कि वर्क करती है अंडर द एजिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भटिंडा वो भी इसके साथ एसोसिएट हैं। तो ये जो कैंप है उसको कंडक्ट किया जाता है एज पर जो न्यू अप्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसको कि इशू किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। तो इसके अंडर में इस तरह के कैंप को ऑर्गेनाइज किया गया है। अगली न्यूज़ है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के बारे में। तो यहाँ पर DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंड इंडस्ट्री चैम्बर के साथ मिलकर उद्योग मैराथन को ऑर्गेनाइज किया। देखिए ये जो मैराथन है उद्योग मंथन को ऑर्गेनाइज किया। तो ये जो उद्योग मंथन है वो एक मैराथन है जो कि फोकस करता है सेक्टर स्पेसिफिक वेबिनार के ऊपर, ताकि जो क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी है इंडियन इंडस्ट्री के अंदर उसको प्रमोट किया जा सके। तो ये वेबिनार जो है वो 4 जनवरी को कमेंस किया जाएगा और 2 मार्च 2021 को ये कंक्लूड होगी। तो यहाँ पर पीयूष गोयल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, उन्होंने वो यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेंट होंगे उनको एड्रेस करेंगे 6 जनवरी 2021 के दिन। तो यहाँ पर जो ईच वेबिनार होगी वो 2 आवर लॉन्ग सेक्शन की होगी और इसमें जो भी डिस्कशन की जाएगी वो सेक्टोरल और इंडस्ट्री एक्सपर्ट के द्वारा होगी और इसको लाइव स्ट्रीम किया जाएगा यूट्यूब पर उन लोगों के लिए जो भी इस तरह के सेशन में इंटरेस्टेड होंगे। तो जो एक्टिविटी की जाएगी उसका एम है कि किस तरह से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको ड्रॉ किया जा सके और जो एक्सपीरियंस है सिलेक्टेड चैंपियन सेक्टर के उनको यहाँ पर सामने लाया जा सके, ताकि जो भी चैलेंजेस हैं रिलेटेड टू अचीविंग क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी जो कि हमारी इंडियन इंडस्ट्री फेस कर रही है उसको यहाँ पर एक तरह से आइडेंटिफाई किया जा सके। और यहाँ पर कहा गया है कि जो विजन है वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव उसको प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी डेलिब्रेशन होंगे इस वेबिनार के अंदर वो यहाँ पर सेक्टोरल रिकमेंडेशन देंगे जो कि कंपेटिटिवनेस है इंडस्ट्री के अंदर उसको एक तरह से बढ़ावा देगी और जो डिमांड है इंडियन प्रोडक्ट और सर्विसेज की उसको यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा और जो एक्सपोर्ट प्रमोशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इससे होगी। तो यहाँ पर पीयूष गोयल जी ने रिसेंटली कहा कि जो भी इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उनको क्वालिटी को इंप्रूव करने में फोकस करना चाहिए और प्रोडक्टिविटी को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे सेशंस किए जिनमें इस तरह की चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया गया कि किस तरह से हाई क्वालिटी इफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा इस तरह की चीज़ें रिकॉग्नाइज की जाएं। अगली न्यूज़ है मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन के बारे में। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन को डेडिकेट करेंगे नेशन को 5 जनवरी 2021 को। देखिए ये जो इवेंट है उसको कहा जा रहा है कि ये एक तरह की माइलस्टोन है टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ वन नेशन वन गैस ग्रिड को लेकर के। देखिए ये पाइपलाइन की अगर बात की जाए तो इसकी जो लेंथ है वो 450 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन है जिसको कि गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा बिल्ड किया गया है और इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी है वो है 12 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे। इसके अलावा ये जो नेचुरल गैस है वो कैरी करता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस रीगैसिफिकेशन टर्मिनल कोची से मैंगलुरु तक के लिए। तो यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की वो है अबाउट 3000 करोड़। तो यहाँ पर जो पाइपलाइन की लेइंग थी वो काफ़ी बड़ी चैलेंज थी क्योंकि जो रूट है इस पाइपलाइन का वो क्रॉस वाटर बॉडी से होकर गुजरता है और मोर देन 100 लोकेशन ऐसे थे जो कि इस तरह के एरिया से होकर गुजरते थे। तो ये जो पाइपलाइन को जो लेइंग की गई है वो एक स्पेशल टेक्निक के थ्रू की गई है जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मेथड। तो इसके थ्रू यहाँ पर ये पाइपलाइन जो है इसको ले किया गया है।
तो ये जो पाइपलाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और अफोर्डेबल फ्यूल के फॉर्म में ये होगी, जिसको कि पाइप्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो पाइप्ड नेचुरल गैस है वो हाउस होल्ड तक इसी तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंडीशन में पहुंचाया जाएगा, और जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है उसको ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर तक पहुंचाया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो नेचुरल गैस है उसको सप्लाई किया जाएगा कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर, जो भी यहाँ पर पाइपलाइन है इसके थ्रू। इसके अलावा जो कंजम्पशन है क्लीनर फ्यूल का, उसके थ्रू जो एयर क्वालिटी है उसको भी इंप्रूव किया जा सकेगा, और जो एयर पॉल्यूशन है उसको कर्ब किया जा सकेगा। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।